मुझे बहुत डर लग रहा है कि वो हमें मारने की बार बार धमकी दे रहे हैं। मुझे ये कहते हैं थाना एसएचओ साहब की सेटलमेंट कर लो, होना तो सेटलमेंट ही है। मुझे प्रेशर बना रहे थे। जो लड़का है जिसने मेरे ऊपर कार चढ़ाई थी, जिसका नाम करण है, उसका छोटा भाई है अर्जुन, और उसने ताबड़तोड़ एकदम वार किए। मतलब वो चाहता था कि हम जान से खत्म कर देंगे आज। तो अर्जुन था, एक उसका जीजा था और बहुत सारे लड़के थे। बहुत देर तक पत्थर फेंकते रहे। जी मेरा नाम मीरा देवी है। क्या हुआ है आपके साथ, क्या हाल वारदात हुई? जी कल 4 बजे करीब मेरे घर पे हमला हुआ है। कम से कम काफी सारे लोग थे, उन्होंने पत्थर खूब फेंके मेरे घर पे, शीशे वगैरह तोड़ दिए, मेरे दरवाजे में डैमेज कर दिया है और हमें मारने की धमकी दे रहे लगातार। कल जब शीशा तोड़ दिया उन लोगों ने तो मेरे पति को भी चोट लगी है, मुझे भी चोट लगी है, और हम सिर्फ 3 ही जने थे घर में, और बार बार बोल रहे हैं कि हम तुम्हें खत्म कर देंगे, मार देंगे, नीचे उतर जाओ एक बार। कितने लोग थे जब उन लोगों ने पथराव किया था? काफी सारे लोग थे। हाँ, तो पुलिस को आपने फोन किया? मैंने पुलिस को फोन किया तो एक पुलिस वाला आया था, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, बल्कि मेरे से बोल रहा आपने झगड़ा करा था। मैंने कहा नहीं जी सर, हम तो ऊपर थे, हम तो उतरे भी नहीं है। हम पुलिस से चाहते हैं कि हमारी रक्षा करे, पुलिस शासन हमारी रक्षा करे, और मुझे बहुत डर लग रहा है कि वो हमें मारने की बार बार धमकी दे रहे हैं। मेरा बेटा अकेला बाहर जा रहा है तो हमें बहुत डर लग रहा है, और हमारी चोट लगी है, हम RC करवाने भी नहीं गए हम डर से। कल से हम घर में बंद हो रहे हैं। मेरा नाम पूजा है। क्या हुआ है आपके साथ, क्या वारदात हुई है, क्या शिकायत है आपकी? मैम ये वारदात 18 मार्च की है। 18 मार्च की सुबह 8 बजे की बात है। मैम यहाँ ये हुआ है कि मेरी गली में एक करण नाम का लड़का रहता है, तो वो सुबह मॉर्निंग में दारू पी के, सुबह 8 बजे दारू पी के यहाँ वहाँ घूम रहा था। उसने वे खामती में हमें गाली गलौज करी। मैं देखने के लिए मैं नीचे उतरी, मैंने कही गाली गलौज क्यों कर रहा है, हमारे पेरेंट्स से कर रहे थे गाली गलौज। मैं देखने के लिए नीचे उतरी तो वो गाली गलौज कर रहे थे, और जैसे ही मेरे घर वाले, मेरे पेरेंट्स ने बोला कि उसके घर पे जाके बोलो भाई क्या नाम है कि वो गाली गलौज कर रहा है। मेरी मदर उनके घर पे गई उनको बोलने के लिए कि आपके बेटे गाली गलौज कर रहे हैं, उनको जाके समझा लो। उसने सामने से देखा, क्रेटा कार अपनी सामने से लेके आया और हमारे ऊपर चढ़ा दी। किसके ऊपर चढ़ा? मम्मी, डैडी और मेरे ऊपर, हम तीनों के ऊपर। ये दोनों तो बच गए, पर उसने अपनी क्रेटा कार मेरे ऊपर चढ़ा दी। मैं गाड़ी के नीचे फंस चुकी थी आधी। मैं बहुत चिल्ला रही थी, पर उसने अपनी गाड़ी पे और ज्यादा रेस दी मुझे, बहुत ज्यादा। मतलब उसने उसका यही इरादा था मैं इसको जान से खत्म कर दूं। अब हम बहुत डरे हुए हैं। चोट भी आई थी उस समय? हाँ, मेरे पेट में भी चोट आई है, मुझे मतलब मेरी पूरी बॉडी में चोट आई थी। मेरे पैर में भी चोट आई है, आप देख सकते हो मेरे पैर में चोट आई है। सर्जरी हुई है। सर्जरी कुछ हुआ? सर्जरी हुई है जी, सर्जरी हुई है पैर की। इसके बाद पुलिस को कॉल करी थी, PCR कॉल करी थी, पर PCR नहीं आई। क्या कोई FIR दर्ज हुई? हाँ, FIR दर्ज हो गई थी। तो बताए, आप बता रहे हैं आपके परिवार वाले कल भी कुछ बदमाशों ने, कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया? हाँ जी, वो हमारे ऊपर जब से दबाव डाल रहे कि हम अपना केस वापस ले लें। तो कल क्या हुआ, पूरा मामला बताएं। कल ये हुआ, कल 12:30 बजे के आसपास की बात है। जो लड़का है जिसने मेरे ऊपर कार चढ़ाई थी, जिसका नाम करण है, उसका छोटा भाई है अर्जुन, उसका नाम अर्जुन है, उसका एक जीजा है, उसका नाम मुझे नहीं पता। वो कम से कम 15 से 20 लोगों को लेके आया सामने, घर के सामने खड़े होके, और उसने पत्थर लाठी वाठी हमारे ऊपर अटैक किया बहुत ज्यादा, है ना। और हम घर में हम 3 ही जने थे, और उसने ताबड़तोड़ एकदम वार किए। मतलब वो चाहता था कि हम जान से खत्म कर देंगे आज। तो किसी को चोट भी आई थी क्या उस पथराव में? हाँ जी, चोट आई है। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई हुई? नहीं, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उस समय क्या पुलिस को आपने फोन किया, पुलिस आई वहाँ? पुलिस को हमने फोन किया था, पर पुलिस नहीं आई। तो अब क्या चाहते हैं आप लोग दोबारा? हम ये चाहते हैं कि हम सेफ रहे बस। और ये वही लोग हैं जो पहले जिन्होंने हमला किया था? हाँ जी, ये वही लोग हैं। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, हमारी सुन ही नहीं रही, उन्हीं की ही सुन रही। 4 बजे अचानक हमारे घर पे पत्थर आना शुरू हो गए। हमने जाके देखा तो मैं खिड़की बंद किया तो मेरे हाथ में चोट लग गई, और मैं देखा तो बाहर बहुत सारे लड़के खड़े हुए थे, उन्होंने पत्थर फेंका। उसमें से जो गली के ही लड़के थे, एक तो अर्जुन था, एक उसका जीजा था, और बहुत सारे लड़के थे। बहुत देर तक पत्थर फेंकते रहे। हमने 100 नंबर कॉल करी, लेकिन पुलिस वाले बहुत देर बाद में आए, और एक पुलिस वाला उनको लेके यहाँ पे खड़ा हुआ था। उनके सामने वो गर्दन काटने के ऐसे इशारा कर रहा था। पुलिस वाला हमें भी नीचे बुला रहा था, लेकिन हम डर से नीचे गए नहीं और ऊपर से ही देखते रहे। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या किस तरीके से? हम सब डरे हुए हैं, कल से अभी तक नीचे उतरे नहीं है, और मेरा लड़का कोर्ट भी अकेला जाता है, बराबर हमें मारने की धमकी दे रही है। पुलिस से हमें कुछ भी
सहारा नहीं मिल रहा। जो भी सुन रही है पुलिस उनकी सुन रही है, FIR भी करती है या कुछ करती है वो उनकी मर्जी से कर रही है, हमारा बिल्कुल भी कुछ सुन के राजी नहीं है। और मामला ये था कि करण और अर्जुन, दो भाई जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, कल करीब अपने कई सारे लोगों के साथ आए और मेरे घर पे ताबड़तोड़ पथराव किया और घर पे बहुत ज़बरदस्त पथराव किया जिससे मेरे घर वालों को चोटें भी आई। इस घटना की जानकारी मुझे मेरे पापा ने कॉल करके बताया कि कुछ लड़के घर में पथराव कर रहे हैं, जो कि मैंने 112 पे कॉल करके इस घटना की जानकारी पुलिस को लगातार दी। मंगोलपुरी थाना SHO तक को मैंने कॉल किया कि मेरे घर पे कुछ लोग पथराव कर रहे हैं, क्योंकि इस पथराव की वजह ये थी कि करीब 18 मार्च को भी इन लोगों ने मेरी फैमिली पे जान से मारने की कोशिश करी थी, जिसमें मेरी बहन पूजा मरते मरते बची है। उस समय भी जो FIR होनी थी वो हत्या के प्रयास में होनी थी, पर पुलिस ने जानबूझकर उस अपराधी से उसके साठगांठ है, क्योंकि अपराधी पुलिस का ही एक मुखबिर है, जानबूझकर थाना SHO ने जो FIR करी वो हल्के सेक्शन में करी, उसे थाने से बेल दे दी। कल जब वो मंगोलपुरी थाने में जो उसकी गाड़ी सीज हो रखी थी उसको छुड़वाने के लिए वो रोहिणी कोर्ट आया था, उस कोर्ट में हमने उस गाड़ी को छूटने नहीं दिया, हमने उसको अपोज करा। जज साहब ने वो गाड़ी नहीं छोड़ी। उसका बदला लेने के लिए मैं कोर्ट में था, उसने अपने गुंडे भेजे, वो खुद आया और घर पे ज़बरदस्त पथराव करा, घर वालों को गर्दन काटने की, जान से मारने की धमकियाँ। पहले भी लगातार धमकियाँ मिल रही है कि अपना केस वापस ले लो, पहले तो तेरी बहन बच गई, तेरे पापा बच गए, तू नहीं बचेगा, गोली मरवा देंगे। मेरे पूरे घर में भय बना हुआ है। मेरे फादर को इस घटना से जो ये चल रहा है 18/3 से, इस घटना की वजह से हार्ट अटैक भी आ गया 2 अप्रैल, उनका भी इलाज चल रहा है। इस दरमियान कल जो हादसा हुआ है, इतना भीषण हादसा हुआ है, इतना डरावना है कि अभी तक मेरा पूरा घर डरा हुआ है। आज पिछले 18-16 घंटे हो चुके हैं, मेरे घर वाले घर से भी नहीं उतर। अच्छा, पुलिस ने कल के मामले में जब पथराव किया तो कोई कार्रवाई की क्या? आपने 100 नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराई? 100 नंबर में मैंने कम से कम 5 से 7 कॉल करी, थाना SHO से मैं मिलकर भी आया। वो बस यही कह रहे हैं कि आप अपनी कंप्लेंट दे दो, मैं देखता हूँ। और मुझे ये कहते हैं थाना SHO साहब की सेटलमेंट कर लो, होना तो सेटलमेंट ही है। मुझे प्रेशर बना रहे थे, पहले भी वो मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे थे, वहाँ जो पिछली जो FIR थी उसमें भी, पर उसमें भी उन्होंने, जब मैंने वापस नहीं ली तो हल्के सेक्शन में FIR कर दी। अच्छा, उन लोगों से क्या कोई पुरानी रंजिश थी जो बार बार आपके ऊपर हमला कर रहे हैं? पुरानी रंजिश कोई नहीं है, खाली कुछ करीब 4 साल पहले मेरे किराएदार से उसकी लड़ाई हो गई थी लड़के की, करण की, तो उसमें हमने एक पुलिस कंप्लेंट करवा दी थी। जो कि मेरा काम है, मैं एक एडवोकेट हूँ तो सभी के लिए करता हूँ वो काम। तो मैं बस वही रंजिश है कि एक वकील है बहुत बड़ा, तो वकील है। उस दिन भी 18/3 को भी यही बात थी, शराब पी करके मेरे पिताजी को बोलता तेरा लड़का बहुत बड़ा वकील है, बुला उसको नीचे, आज उसे ही जान से मारता हूँ और तुझे भी खत्म कर दूँ, इस तरह की बातें बोल रहा था। और उसने फिर प्लानिंग करी और अपनी गाड़ी लाया, मेरे फादर को, मदर को, मेरी सिस्टर को जान से मारने की नीयत से उसने गाड़ी चढ़ाई, जिसमें मेरे फादर को चोट आई। मेरी छोटी जो बहन है पूजा, वो मरते मरते बची है, आज भी उसका इलाज चल रहा है। तो अब क्या चाहते हैं आप लोग? क्या दोबारा किस तरीके से आप देखते हैं इसमें? मैं सर दिल्ली पुलिस से प्रोटेक्शन की मांग करता हूँ। मेरा पूरा परिवार डरा हुआ है, मैं अकेले रोहिणी कोर्ट जाता हूँ आता हूँ, पीछे मेरा परिवार सिंगल रहता है। कल जिस तरीके की घटना हुई है, दरवाज़ा तोड़ के घर में घुसने की कोशिश करी गई है, क्या पता कल को मेरे घर वालों को ये लोग मार दे या मरवा दें। करण अर्जुन जो 2 भाई हैं, उनके जो साथी हैं, जो गुंडे हैं, हो सकता है कल को मुझे भी गोली मरवा दे, मेरी भी जान से मारने की कोशिश हो सकती है। तो मुझे डर बना हुआ है, हम पूरा परिवार मेरा डरा हुआ है।